जाने की पाकिस्तानी हिंदू दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले में जी पहुंच चुके हैं। यही बट राइट नाउ अगर हम लोग कुंभ के मेले की बात की जाए तो वाई पीपल सेलिब्रेट दिस, वाई इंडियन सेलिब्रेट दिस स्पेशली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके अंदर। एंड जैसे जैसे कि मैंने बात की कि जनवरी स्टार्ट हुआ है तो ये मेला हम लोगों को नजर आया है। पीपल ये आप देखिए ये बहुत बड़ा दुनिया का नंबर 1 फेस्टिवल हो जाएगा अगर ये इसी तरह हो गया। देखिए उसमें कोई गंगा में नहाता है, कोई क्या करता है, वो उनका मैटर है। दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। सनातन इधर भी है तो सनातन उधर भी है, मुस्लिम यहाँ पे भी है, मुस्लिम वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत से टेंपल है तो वहाँ पे भी बहुत सी मस्जिदें हैं। दोनों लोग आपस में मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल तो मैं खुद हूँ कि हम इंडिया को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ब्रिंग इंडिया अ ग्रेट ग्रेट बिजनेस, जिसकी अगर हम लोग राइट नाउ अमाउंट की बात करें इट इज 200 लाख करोड़, यानी कि एक मैसिव बिजनेस इंडिया करने वाला है इस कुंभ मेला से। आने वाले वक्तों में मैं चाहता हूं कि जैसे पाकिस्तानी चाहते हैं ना कि हम लोग वहां पे जाके कुछ चीज़ें विजिट करें, वहां पे देखें, इंजॉय करें। वहां के लोग भी लाहौर को देखने के लिए तरसते हैं। ये जैसे यहाँ पे लोग मुंबई में जाना चाहते हैं, दिल्ली में जाना चाहते हैं, वहाँ कि हमें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, हम अंदर नहीं जा सकते, गंगाराम नहीं नहा सकते, लेकिन हमें उन्हें देखना कितना जज्बा है उनका, उनके अपने मतलब के जो भी भगवान है, जो भी मामला है, कितना जज्बा रखते हैं वो कि पाकिस्तानी हिंदू दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले में जी पहुंच चुके हैं। यही मोहब्बत की चीज़ें हैं। मैं फिर बार बार बात करूंगा कि जो लोग इस चीज़ को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। सनातन इधर भी है तो सनातन उधर भी है, मुस्लिम यहाँ पे भी है, मुस्लिम वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत से टेंपल है तो वहाँ पे भी बहुत सी मस्जिदें हैं। दोनों लोग आपस में मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल तो मैं खुद हूँ कि हम इंडिया को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं ताजमहल देखना चाहती हूँ, मैं मुंबई में जो है फूड स्ट्रीट को एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं सनातन धर्म को करीब से देखना चाहती हूँ। इंडिया के जो मुसलमान है किस तरह से अपनी ईदें मनाते हैं, किस तरह से सब देखना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। ये बात फिर वही आ जाती है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को इतनी ज़्यादा हवा दी हुई थी जिस वजह से वो भी अपनी जगह ठीक है। तो 868 को कैसे वीजा मिल गया? और आने वाले वक्तों में मैं चाहता हूं कि जैसे पाकिस्तानी चाहते हैं ना कि हम लोग वहां पे जाके कुछ चीज़ें विजिट करें, वहां पे देखें, इंजॉय करें। वहां के लोग भी लाहौर को देखने के लिए तरसते हैं। ये जैसे यहाँ पे लोग मुंबई में जाना चाहते हैं, दिल्ली में जाना चाहते हैं, वहाँ की जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जो सियाहती मकामात है वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो ऐसे इन दोनों ममालिक आपस में जुड़ना चाहिए। जब ये दोनों ममालिक आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे तो इनकी जो एक इकॉनमी है, इनकी एक जो तिजारत है, इनका एक जो इमेज है वो बहुत अच्छा दुनिया के सामने जाएगा। इस मेले की अपनी ही एक खूबसूरती है। और वैसे भी इंडिया इज द लैंड ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो बेसिकली ये भी देखा जाता है, ये भी कहा जाता है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ हॉलीडेज, क्योंकि ये जो इवेंट है ये 13 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 26 फेब तक जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब इट्स अ लॉन्ग 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 सेलिब्रेशंस। और ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित्स नज़र आने वाले हैं, अगोरीज नज़र आने वाले हैं, डिवोटीज नज़र आने वाले हैं। और ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? ये प्रयागराज में नज़र आएंगे। प्रयागराज व्हाट इज़ दैट प्लेस? वो ये प्लेस है जहाँ पर ये कुंभ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको हरिद्वार में नज़र आएगा, उज्जैन में नज़र आएगा, एंड एक और स्टेट है, आई फॉरगॉट द नेम। ये जो 68 हिंदूज पहुंचे हैं, वैसे तो लाखों हिंदूज पाकिस्तान से वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा प्रोसेसिंग इतनी मुश्किल हो चुकी है। मतलब कि बहुत ही आप समझ लो कि अगर कोई पाकिस्तानी अगर उसके पास इंटरनेशनल सिटीज़न है तो वो चला जाता है, अदरवाइज इंडिया एम्बेसी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। तो ये इतने हालात क्यों ख़राब हो चुके हैं कि ये पास है, हम बाई ट्रेन जा सकते हैं, मतलब 10 मिनट में हम इंडिया जा सकते हैं लेकिन नहीं जा पाते। इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को ऐसे अच्छे स्टेप लेने चाहिए। उनके साथ निगोशिएट करना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात हमवार हो। तो ये जो आज़ादी है, ये जो हमारी बाउंड्री है, इसमें ये जो लाइन लगी हुई ये मिट जाए। अच्छा, दिलों में भी और दोनों मुल्कों के दरमियान। कि जब ये 68 पाकिस्तानी वहाँ रेलवे स्टेशन पर लैंड करते हो, जब इंडियंस को पता चलता है कि पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उनका इतना ग्रैंड वेलकम हो रहा है, कहीं पे भी नहीं लग रहा कि भाई दो दुश्मन मिल रहे हैं। क्योंकि है तो हम उधर से ही आए हुए सब। अच्छा, हिजरत करके तो उधर से आए हुए। तो उस बात है, कोई बात है, इस वजह से तो वो इकट्ठे हुए हैं। गंगाराम में 40 करोड़ कोई मतलब के बात रखती है, मतलब इतनी ज़्यादा आवाम है,
इस वजह से कि हमें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, हम अंदर नहीं जा सकते, गंगाराम नहीं नहा सकते, लेकिन हमें उन्हें देखना कितना जज्बा है उनका, उनके अपने मतलब के जो भी भगवान है, जो भी मामला है, कितना जज्बा रखते हैं वो कि 40 करोड़ आवाम आई हुई है उधर, कोई नहाने के लिए, कोई मतलब कि शॉपिंग वगैरह करने के लिए। आखिर उन्होंने 12 करोड़ का मतलब कि 12 करोड़ का एस्टिमेट लगाया कि अगर फी बंदा 5 से 10 हज़ार की, आजकल तो मैं 12,000 करोड़। हाँ 12,000 करोड़ बिल्कुल। तो अगर नॉर्मली बंदा कम से कम 5,000 की भी शॉपिंग करे तो कहाँ तक बात चलती है। आज का महंगाई भी आप देख लें। इस तरह हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं तो दूसरे लोग भी इसकी तरफ आएंगे। यार 40 करोड़ हैं, कितने लोग सोचेंगे 40 करोड़ भगवान पर बिलीव करते हैं। इस तरह अगर हम भी पाकिस्तानी अवाम अल्लाह पर बिलीव करेंगे, इकट्ठा होंगे, तो दूसरे मज़हब के जो लोग हैं वो सोचेंगे यार इतनी मोहब्बत करते हैं, मतलब कि कुछ तो है। कुछ तो बात है। अगर मैं आप नॉन मुस्लिम हो, मेरी आपसे बहुत ज़्यादा दोस्ती है, ठीक है, जो अगर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम कोई गैर मुस्लिम बंदा है, हम उनका मज़हब मतलब कि हमारा इस्लाम वो कबूल नहीं कर रहे, लेकिन हमें उनको कबूल करवाना है किस तरह? अपने जज्बात के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने प्यारी प्यारी बातों के ज़रिए, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करवाना है। इसी तरह जो भी जिसका भी मज़हब है तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे के हमें भी सीखना चाहिए। यार ये कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमें भी अपने इस्लाम को इसी तरह फैलाना चाहिए। तो यही बात कहना चाहूँगा कि इस तरह के मेले हमारे पाकिस्तान में भी होने चाहिए, ठीक है। हम एंड इसको सेलिब्रेट करने की भी एक वजह है, वो वजह ये है कि 12 साल तक जो फाइट थी बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस वो यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी थी एक नेक्टर के लिए। नेक्टर बेसिकली क्या था? एक अमृत था जिसका कह लेंगे सेव करना बहुत ज़रूरी था। अमृत इज़ लाइक थिंक कि ऐसा रस जो आप पीते हैं और आप कभी मरते नहीं हैं, वो चीज़ इसमें नज़र आती है। और यानी कि एक पिक्चर, ये घड़ा था जिसके अंदर से 4 तुपके यानी कि कतरे या ड्रॉप्स गिरे थे और एक प्रयागराज में गिरा था आकर। तो ये प्लेस इसलिए इतनी ज़्यादा कह लें कि डिवाइन कहलाई जाती है और इसको इतना माना जाता है। एंड आई एम राइट नाउ आई वाज सर्चिंग, इतना कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया को, इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो गोरे पकोड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको देखें। पहले आपने अयोध्या में देखा होगा जब मंदिर बना, कितना कुछ वहाँ पर देखने को मिला था। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि हर एक रिलीजन की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, जुडाइज़्म है, इस्लाम है, व्हाटएवर जो भी रिलीजन है उसके जो कल्चर है, उसके जो फेस्टिव्स होते हैं, जब आप उनको देखते हो तो आपका दिल करता है कि हम भी इसमें शामिल हो और हम भी इन चीज़ों को देखें। एंड रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हिंदुइज़्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन कंसीडर किया जाता है और ये जब ओल्डेस्ट रिलीजन है तो इसके जो कल्चर है, इसका जो ट्रेडिशन है, इसकी जो सकाफत है वो बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। एंड इनके जो फेस्टिवल्स हैं, आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में इतने फेस्टिवल्स नहीं हैं, इस्लाम में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, जुडाइज़्म में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, बट इंडिया के अंदर बहुत कलरफुल कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें दिवाली आती है, होली आता है, नवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है। मतलब कि इतना कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। सो आई बिलीव कि ये जो कुंभ का मेला लगने वाला है 13 से स्टार्ट होने वाला है। इंडिया जैसे कि आपने बताया कि 200 लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ पर होने वाला है। एंड अगर हम सनातनियों की बात करें, वहाँ पे 80 करोड़ है और पाकिस्तान में भी लाखों में इनकी पॉपुलेशन है। पाकिस्तानी जो हिंदू है वो भी कुंभ मेले पे बिलीव करते हैं और उनका ये मानना है कि कुंभ मेले के पानी में नहाने से, डुबकी लगाने से उनका ये जो जीवन है वो अमर हो जाएगा और उनके जो जन्म का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो बिलीव है, कनेक्टिविटी है दोनों, इस तरफ के हिंदू और उस तरफ के हिंदुओं में। लेकिन अगर वीज़ा प्रोसेसिंग की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान, जैसे हम व्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब करते हैं, तो हमारा बड़ा शौक है कि हम इंडिया जाए। बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं लेकिन हम नहीं जा पाते क्योंकि एम्बेसीज रिस्पॉन्स नहीं करती। तो जो आम शहरी है जो इंडिया एक्सप्लोर करना चाहता है पाकिस्तान से, या जो इंडियन पाकिस्तान आना चाहते हैं, वीज़ा ही नहीं है। लेकिन ये 68 बड़े लकी लोग थे, इनको मिल गया है। एग्जैक्टली तो वही बात है। डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में जो है पाकिस्तान को और इंडिया को दोनों को अपने रिलेशंस बेहतर बनाने होंगे। इसी तरह हमारी ख्वाहिश यही है कि वहाँ के लोग यहाँ पे आ जाएं। जैसे करतारपुर की आपने बात की, तो पाकिस्तान में भी अभी गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया के बेस्ट जो है लिक्रेटिव प्लेसेस करार दिया गया है टूरिज़्म सेक्टर में। तो एक पाकिस्तान के पास लिक्रेटिव प्लेसेस हैं, बलूचिस्तान में हैं, आपके सिंध में हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान को वीज़ा क्यों नहीं देता? इंडिया क्योंकि एक
अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है हमारी, क्योंकि वहाँ उनसे हमने आज़ादी ली है, तो वो सेंटीमेंट आज भी मौजूद है हमारे लोगों में। अच्छा। लेकिन आप देखें कि 4 वार्स हुए हैं इंडिया के साथ पाकिस्तान के, और 2 वार लाइक सिचुएशंस भी डेवलप हुए हैं, तो एक हिस्ट्री मौजूद है, तो जिसकी वजह से इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। और ये डिप्लोमेसी डायलॉग आखिर बैठना पड़ेगा, दोनों कंट्रीज़ में को बैठना पड़ेगा। सॉल्यूशन यही है, डायलॉग।